हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 440 केर स्मॉलेस्ट इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ये जो कल वाले क्वेश्चन के एक नेक्स्ट वर्जन है। कल वाले क्वेश्चन के अंदर हम ऑलरेडी एक लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को मेंटेन करके इसको एक वेक्टर के अंदर स्टोर करा चुके थे। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका हार्ड मार्क्ड है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और जो हमारा कल वाला कंसेप्ट था उसको भी थोड़ा रिवाइज करके इस क्वेश्चन को दोबारा से समझेंगे। सो बेसिकली क्या है इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, आपको यहाँ पे दो चीजें गिवन है। एक आपको यहाँ पे इनपुट के अंदर n की वैल्यू गिवन है जो कि आपकी 13 है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेके 13 के बीच में जितने भी लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर पॉसिबल हैं वो आपको जनरेट करने हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका जो सेकंड वाला नंबर है वो आपका क्या होगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। ठीक है, सो इसके लिए चलते हैं एक बार अपने वन नोट के अंदर और वहां पे जाकर चेक करते हैं इसको दोबारा से। सो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको यहाँ पे एक आपको इनपुट वैल्यू गिवन है। इनपुट के अंदर जो n की वैल्यू वो कहाँ तक गिवन है आपको 13 तक। और अगर हम बात करते हैं उसके साथ k की, तो आपको सेकंड नंबर का जो ऑर्डर है जो आपका सेकंड नंबर के ऊपर आया होगा लेक्सिकोग्राफिकल के अंदर, आपको उसकी वैल्यू बतानी है कि वो आपकी इसके अंदर क्या रही होगी। ठीक है, सो चलते हैं दोबारा से अपने वन नोट में। सबसे पहले जब आपके पास n की वैल्यू 13 है, जब आप उसको लेक्सिकोग्राफिकल के अंदर चेंज करोगे तो आपके पास फर्स्ट जो आपका लेटर है या फिर जो आपका फर्स्ट इंटीजर है वो क्या रहेगा, आपका 1 रहेगा। 1 के बाद आपको सीधा क्या मिलेगा, इसके अंदर 10 मिल जाएगा। 10 के बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, इसके अंदर आपका 11 होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका 12 होगा। 12 के बाद जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका 13 होगा। इस तरह से जो हमारे पास 1 है, हम 1 की सारी अकरेंसेस को कंप्लीट कर चुके हैं जो नंबर आपके 1 से स्टार्ट होंगे। अब इसके बीच में 2 से कौन कौन से नंबर स्टार्ट होंगे, 2 से आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अब जैसे ही 2 से 2 का जो नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला क्या होगा 20 तो 13 से बड़ा होगा तो उस लिमिट के अंदर आएगा ही नहीं। सिमिलरली उसके बाद हमें 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और भी आपको इस तरह से आपको जो नंबर है आपको मिलते मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको इसके अंदर से कौन सा लेटर चाहिए, आपको इसके अंदर से चाहिए अपना जो आपका सेकंड लेटर होगा, जो आपका सेकंड इंटीजर होगा। और इस वाले केस के अंदर सेकंड इंटीजर क्या है, 10 है। सो हमारा डायरेक्टली आउटपुट क्या आना चाहिए इस आंसर के अकॉर्डिंग, 10 इसके अंदर हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सिर्फ 1 केस के लिए, आपके पास एक ही नंबर है और आपको वही नंबर चाहिए तो उसके लिए तो आउटपुट आपको 1 मिल जाएगा, कोई इसके अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने जब कल इस क्वेश्चन को जनरेट किया था तो हमने सबसे पहले इसके पीछे का पैटर्न समझा था कि हो क्या रहा है। देखो जो मेरा 1 है, 1 के बाद आना क्या चाहिए था, 2 आना चाहिए था। बट हम सबसे पहले किसको कंप्लीट करते हैं, जो मेरी 1 की सारी करेंसीज होंगी, फिर हम किसको कंप्लीट करेंगे, जो मेरी 2 की सारी करेंसीज होंगी, फिर 3 को एंड सोन उसके बाद चलते जाएंगे। सो हमने क्या करते हैं इसके अंदर एक पैटर्न ऑब्जर्व किया था। 1 से लेकर 10 में जाने में हुआ क्या, जब मैं 1 से 10 पे गया तो मैंने अपने नंबर की क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई करी। सो 1 से मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1 से इजिली 10 पे जा सकता हूँ। अब उसके बाद में 10 से अब जब 10 होगा 10 के बाद में नेक्स्ट कहाँ पे जाऊंगा, मैं पहले 11 पे नहीं जाऊंगा, मैं इसकी फिर से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और मैं चेक करूंगा कि 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा। बट मैं जैसे ही चेक करूंगा कि 100 क्या होगा, मेरे n से बहुत ज्यादा ग्रेटर हो गया, यानी कि जो मेरा सबसे नीचे वाला पार्ट है ये कहाँ पे चला गया, ये चला गया मेरा आउट ऑफ रेंज। तो इस वाले पूरे पार्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्किप करेंगे। मगर जो हमारे पास अभी कंटिन्यूटी में क्या आया था, मेरे पास 10 आया था। 10 क्या क्या जनरेट कर सकता है यहाँ से, 10 11 जनरेट कर सकता है क्योंकि 11 मेरा लिमिट के अंदर है। 11 के बाद मैं 12 पे जा सकता हूँ, वो मेरा लिमिट के अंदर है। और उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, मैं 13 पे जा सकता हूँ, वो मेरा लिमिट पे है। सो बेसिकली क्या काम है, मैं क्या करूंगा, जो भी मेरी n की वैल्यू होगी मैं स्टार्ट 1 से करूंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उसके टोटल वो बना के रखूंगा अपने पास कि मेरे पास कितने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर्स के थ्रू बन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे जाने के लिए क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप जनरेशन बोल लो, डेप्थ बोल लो, वो मैटर नहीं करता। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से उसकी नेक्स्ट डेप्थ के अंदर जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक उस डेप्थ की वैल्यू जो है वो मेरी n की वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो जाती। अगर ऐसा होगा तो हम उसको ब्रेक करेंगे कंडीशन को और क्या करेंगे, जो मेरे पास उससे जस्ट प्रीवियस वाली कंडीशन होगी उसके क्या लिखेंगे, हम उसके सारे सिबलिंग्स को जनरेट करेंगे। ठीक है, जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे थे, और जब हम उसके सिबलिंग पे जाते हैं तो हम उसके अंदर जस्ट एक इंक्रीमेंट कर रहे थे +1 का। ये क्वेश्चन सेम टू सेम कल वाला है, उसके अंदर बस थोड़ा सा एक मॉडरेशन चेंज आया है जो कि हमें आउटपुट में रिटर्न कराना है। बाकी एकदम सेम टू सेम कंसेप्ट है, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसको ना एक थोड़े बड़े ड्राई रन के साथ समझते हैं। ठीक है, सो इसको यहाँ से अभी के लिए रफ कर लेते हैं और चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले ड्राई रन के पास। सो जो मेरा नेक्स्ट ड्राई रन होगा उसके अंदर जो एग्जाम्पल है उसको हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा ले लेते हैं। ठीक है, सो चलते हैं अपने ड्राई रन की तरफ। एक काम करते हैं, जो मेरी इनपुट वैल्यू है इसको 13 की जगह कर देते हैं 100, कि मुझे 100 वाला जो मेरा नंबर है मुझे वो चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ अपने k वाले पार्ट की, तो हम यहाँ पे अपने k वाले पार्ट को चेंज कर देते हैं 10 के लिए।
मान के चलते हैं कि मुझे जो मेरा 10th नंबर है वो वाला मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दोबारा देखो 1 से स्टार्ट करेंगे हमारी बात, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका ट्री बनाते हैं। मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। अब जब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा और मुझे नंबर क्या चाहिए, मेरा 10th नंबर चाहिए, ठीक है। अब आप एक बार सोचो कि आपका जो पहला नंबर है वो 1 आ चुका है, आपको 10th नंबर चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा ना कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर और चाहिए, अब आपको 9 नंबर और चाहिए, क्योंकि जो आपका फाइनल आंसर है वो 9 नंबर के बीच में लाई कर रहा होगा। ये हमने किसके लिए बात करी, अपने k इक्वल्स टू 1 के लिए, जब मेरी n की वैल्यू 1 थी। अब 1 के बाद जो मेरा नेक्स्ट वाला स्टेप जनरेट होगा वो क्या होना चाहिए, 1 के बाद मैं सीधा कहां पे जाऊंगा, अपनी नेक्स्ट डेप्थ के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। उसके बाद यानी कि 1 के बाद जो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, मेरे पास 10 आएगा। और अगर मेरे पास 10 आएगा मेरा नेक्स्ट नंबर, तो जो k की वैल्यू क्या है, अभी मेरे पास 2 नंबर आ चुके हैं, k की वैल्यू 10 है, मुझे 10th नंबर चाहिए, 2 मुझे मिल गए हैं। सब k की वैल्यू कितनी रह गई, 8, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अब नेक्स्ट 8 नंबर के अंदर ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब 10 के बाद मैं क्या चेक करूंगा, मैं दोबारा से इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो जो मेरा नेक्स्ट नंबर है वो कहां तक जाएगा, मेरा 100 तक जाएगा, ठीक है। जैसे ही मेरा नेक्स्ट नंबर 100 जाएगा, मैं चेक करूंगा क्या 100 मेरा लिमिट में है, हाँ ऑब्वियसली 100 तो मेरा अभी भी लिमिट के अंदर है। सो जो मेरा थर्ड नंबर है वो मुझे क्या मिल गया, मेरा 100 मिल गया। यानी कि जो k की वैल्यू कितनी आई थी, मेरी 2 माइनस हुई थी, वो इस बार मेरी एक और माइनस हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे मेरे 3 नंबर, ये मुझे नंबर स्टार्टिंग से मिलते जा रहे हैं। ये लेक्सिकोग्राफिकल का ऑर्डर ही ये है। जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। जब मेरे 10 में से 3 नंबर चले जाएंगे जो कि मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अभी भी मुझे और कितने नंबर ढूंढने हुए हैं, बचे हुए 7 नंबर देखो मुझे इसके अंदर अभी भी ढूंढने हैं, वो मेरे कहीं नहीं गए। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके बाद दोबारा 100 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, अपने नेक्स्ट नंबर को जनरेट करने के लिए। सो इस वाली कंडीशन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मेरा डायरेक्टली 1000 मिलने वाला है। बट जब मैं चेक करूंगा कि ये जो मेरा 1000 नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये काम भी करेगा या नहीं करेगा, तो नॉर्मल सी बात है, जो मेरा नंबर 1000 यहाँ पे जनरेट हुआ है ये काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 क्या हो गया, मेरी रेंज से ग्रेटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस जाएंगे 100 पे, हम बैक ट्रैक करेंगे और मैं क्या करूंगा, 100 की नेक्स्ट सिबलिंग पे जाऊंगा। 100 की नेक्स्ट सिबलिंग क्या होगी मेरे पास, 1 0 और 1। हम ये चेक करेंगे, अच्छा चलो ठीक है भाई, 1000 तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, 101 आएगा क्या, वो भी क्यों आएगा, क्योंकि मेरी जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा ये भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, और हम अपने इस वाले पार्ट को भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि ये भी हमारे अंदर अब नहीं आ सकता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं वापस से पीछे जाऊंगा। अब मैं यहां जाके क्या करूंगा, मैं 10 की जो नेक्स्ट सिबलिंग्स हैं उनको यहां पे जनरेट करूंगा। 10 की नेक्स्ट सिबलिंग मेरे पास क्या आएगी, पहले 11 आएगी। मैं चेक करूंगा, ओके क्या 11 मेरे पास है, आ सकता है 11, आ सकता है 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा एक नंबर और यहाँ पे माइनस हो गया। क्यों, क्योंकि 10 के नेक्स्ट में मुझे क्या मिल गया, 11 मिल गया। 11 के बाद मैं अपनी नेक्स्ट जो सिबलिंग उसको चेक करूंगा, वो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। मैं 12 के लिए यहाँ पे चेक करूंगा, 12 भी क्या है, मेरा 100 के अंदर है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो 12 है वो भी करेक्ट है, वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से -1 मेरा फिर से हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 जो मेरे यहाँ से 5 नंबर है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं। सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से 10 को चेंज करके अभी के लिए 5 ही लिख देते हैं, जो कि ज्यादा थोड़ा इजी रहने वाला है बाद में समझने के लिए, ठीक है। सो मेरा पूरा किसके अंदर चेंज हो चुका है, फिलहाल 5 के अंदर चेंज हो चुका है कि मेरे पास अभी भी कितने नंबर बचे हुए हैं, 5 नंबर मुझे और जनरेट करने हैं इसके, ठीक है। सो हमारे पास कितने नंबर और बचे हैं जनरेट करने के लिए, 5 और बचे हुए हैं, ठीक है। 12 के बाद मुझे क्या मिलेगा, उसके बाद सीधा सीधा मेरे पास यहाँ पे 13 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर एकदम मेंटेन्ड है। 13 के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा, यानी कि 2 नंबर में और जनरेट कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे 15 मिल जाएगा। हर बार मैं चेक करता रहूंगा कि जो भी नंबर मेरे जनरेट हो रहे हैं ये मेरी n यानी कि इनपुट वैल्यू से स्मॉलर होने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे 3 नंबर जनरेट हो चुके हैं। जब यहाँ पे आपके 3 नंबर जनरेट होंगे तो मेरे पास k की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। देन 15 के बाद मेरे पास नेक्स्ट नंबर कौन सा जनरेट होगा, इसके अंदर यहाँ पे 16 होगा। जैसे ही नंबर मेरे पास 16 जनरेट होगा, जो k की वैल्यू है वो कितनी रह जाएगी मेरे पास, 1। और फाइनल जो मेरे पास लास्ट जब k की वैल्यू 0 होगी तो मेरे पास कौन सा नंबर जनरेट हुआ होगा, 17।
और इस केस के अंदर 17 ही क्या है आपका आंसर होगा। आप देख सकते हो जाके चेक करके, आपको सीधा सीधा जो आपका 10th वाला नंबर होगा लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में, जब वो 1 पे था तो आपको 16 मिला, एंड वो जैसे ही आपका 0 हुआ तो आपको क्या नंबर मिला 17, और आपका 17th ही 10th आपका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर नंबर होगा जब आप इसको 1 से लेके 100 की रेंज के अंदर रखोगे। आई होप कि आपको ये पूरा ड्राई रन समझ में आया हो, हमने इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया आपको वो समझ में आया हो। एक बार क्या करते हैं, इसको दोबारा से ना शॉर्ट समराइज करते हैं। हमने क्या क्या करा, हमने सबसे पहले अपना ट्री बनाया जो कि हमने कल भी क्रिएट किया था, एकदम सेम टू सेम स्टेप्स है, कुछ भी हमने इसके अंदर चेंज ही नहीं किया। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, हम अपना देखो यहाँ पे सबसे पहले ट्री क्रिएट करेंगे। ट्री जब मैं अपना क्रिएट करूंगा उसके बाद मेरा क्या होना चाहिए, मुझे नेक्स्ट वाले पे जाना है। नेक्स्ट वाला मैं डायरेक्ट उसके नेक्स्ट नंबर पे नहीं जा सकता, मैं 1 के बाद 2 को फॉलो अप नहीं कर सकता। मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे 1 के बाद किसको देखना होगा। देखो 1 से हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 से तो मैं स्टार्ट ही कर पाऊंगा। रेंज मेरी स्टार्टिंग कहां से हुई है, मेरी 1 से हुई है। 1 के बाद मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 2 नहीं आ सकता। 1 के बाद मैं क्या चेक करूंगा, 10 होगा या नहीं होगा, क्योंकि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर इसी को मेंटेन करना बोलते हैं। ठीक है, 10 के बाद मैं सीधा 11 को क्रिएट नहीं कर सकता। 10 के बाद मैं पहले चेक करूंगा कि क्या मेरे पास 100 तो नहीं है। इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। अगर 1 की जगह 2 से स्टार्ट करता मैं, तो मैं 2 चेक करूंगा, उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे 20 चेक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे 200 चेक करूंगा। इस तरह से मेरा 2 पे चलेगा, सिमिलरली मेरा 3 से चलेगा, और ये इस तरह से XYZ करते हुए मेरा चलता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मेरा 2 के बाद भी क्या नहीं आ सकता, 10 मेरा नहीं आ सकता है। 10 मेरा क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 जो है वो ग्रेटर है किससे, 10 से। कब, जब हम लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की बात करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आई हो। सो हमने बेसिकली क्या करा, हमने सबसे पहले ट्री क्रिएट करा, हमने ट्री क्रिएट कर लिया। ट्री क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा, हमने चेक करा कि हम कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, हमने उसको भी चेक कर लिया कि हम चलो कहां तक जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने एक एक करके अपने नंबर जनरेट करे और अपनी के की वैल्यू को हम एक एक करके सब्ट्रैक्ट करते चले गए। ठीक है, अच्छी बात है। उससे हमें एट द एंड क्या आके मिल गया, उससे मुझे ये मिल गया, जैसे मेरी के की वैल्यू 0 हुई, ओके सो ये जो है ये मेरा एकदम फाइनल वाला नंबर रहने वाला है। ठीक है, बट क्या आपको अभी भी ऐसा नहीं लगता कि जब हम के को एक एक करके माइनस करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस बन सकता है। नहीं बनेगा वो अलग चीज है, बट फिर भी मान के चलते हैं कि कुछ तो इसके अंदर भी देखो टाइम लगने वाला है। अब हम इस चीज को कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, एकदम ने इसको स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने क्या चेक करा कि मेरे पास जो 1 है, 1 से मैं नेक्स्ट कहां पे जा सकता हूं, सीधा सीधा मैं 10 पे जा सकता हूं। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 1 और 10 के बीच में कोई भी पेयर पॉसिबल है क्या, है ही नहीं। 1 और 10 के बीच में कोई भी नहीं आ सकता आपका। ठीक है, सो के की वैल्यू अब यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग हमने 10 से की थी, और इस वाली कंडीशन में के की वैल्यू आपकी कितनी रह चुकी है, 9 रह चुकी है। ठीक है, काम करते हैं, उसको रफ करते हैं और दोबारा से सेम ड्राई रन को देखते हैं, उससे आपको चीजें और भी एकदम क्लियर होकर समझ में आएंगी। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको ऐसे पूरे को हटा देते हैं। सो भाई काम करते हैं, इसको दोबारा से एकदम ड्राई रन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले मेरे पास क्या आया होगा, सबसे पहले मेरे पास 1 आया होगा, एकदम बेसिक सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मेरे पास 1 आया, यानी कि एक नंबर मेरे पास आ चुका है, और जैसे मेरे पास एक नंबर आएगा तो जो वैल्यू है 10, ये किसके अंदर चेंज हो जाएगी, मेरे 9 के अंदर, कि मेरे पास एक नंबर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ होगा, अब आप यहाँ पे ना थोड़ा ध्यान से समझना इस वाले पार्ट को। अब आप एक बात बताइए, आपको पहले नंबर का पता चला, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या है, नंबर की बात कर रहे हैं भाई, ऑर्डर बॉर्डर की बात नहीं कर रहे हैं हम। नेक्स्ट नंबर में बात करूं, 1 से मैं कहां पे जा सकता हूं, 2 पे जा सकता हूं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, 1 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे मेरे हाथ में, ध्यान से सोचना। 1 से लेके 2 के बीच में देखो कितने नंबर आएंगे। पहला मेरे पास क्या क्या नंबर यहाँ पे जनरेट हो सकता है, काम करते हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, सो बोलो मेरे पास क्या कह सकता है, पहले 1 आएगा मेरे पास, देन 10 आ सकता है मेरे पास, उसके बाद 100 आ सकता है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास 11 आ सकता है, देन मेरे पास 12 आ सकता है, उसके बाद मेरे पास 13 आ सकता है, देन मेरे पास 14 आ सकता है, उसके बाद 15 आ सकता है, उसके बाद 16 आ सकता है, देन वी हैव 17, 18, 19, 20 तो नहीं आ सकता। सो मेरे पास देखो कितने नंबर जनरेट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर जनरेट हो सकते हैं मेरे पास, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 12 नंबर जनरेट हो सकते हैं। के की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9 है। नंबर कितने जनरेट हो सकते हैं मेरे पास, 12 नंबर जनरेट हो सकते हैं, और के की वैल्यू 9 है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो आंसर है वो इसी के अंदर कहीं पे होना चाहिए। दोबारा एक बार ना दोबारा ध्यान से सुनना कि कहना क्या चाहता हूं मैं।
आपके पास k की वैल्यू 9 है, आपको 9th नंबर चाहिए, ठीक है, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि आपको 9th नंबर चाहिए, और 1 से लेके 2 के बीच में ही आपके पास 12 नंबर आ चुके हैं, समझे। आपको 9 तो टोटली नंबर चाहिए और उसके बाद आपके पास 12 यहीं पा चुके हैं। सो मुझे ये तो पता चल गया कि आंसर ना वो मेरा कहीं ना कहीं इसी पार्ट के बीच में मेरा आना चाहिए, और जब मुझे पता चलेगा कि आंसर मेरा कहीं ना कहीं इसी पार्ट के बीच में है, मैं फिर से क्या करूंगा, मैं एक नंबर और यहाँ पे यूज कर चुका हूं। सो जो k की वैल्यू है वो मेरी 9 से भी चेंज होकर कितनी रह जाएगी, मेरे पास 8 रह जाएगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जी जैसी वैल्यू 8 रही है, अब मेरा स्टार्टिंग नंबर 1 नहीं है, अब मेरा स्टार्टिंग का नंबर 10 है, ठीक है, क्योंकि मेरे 2 नंबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, इतना भी ध्यान रखना। सो ये बताओ 10 और अगर मैं 11 की बात करता हूँ तो 10 और 11 के बीच में मेरे पास कितने नंबर जनरेट हो जाएंगे। आपको सीधा सीधा पता है कि आपके हाथ में 10 और 11 के बीच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर आप बेसिक 10 से भी स्टार्ट करोगे तो आपके पास केवल यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है और आपको भी नंबर कितने और चाहिए, आपको 8 नंबर तक और जाना है, क्या वो इवेंचुअली पॉसिबल है। आपके पास नंबर ही 2 है, आप उसके अंदर 8 नंबर तक कैसे चले जाओगे, कोई कंडीशन ही नहीं है, आप उसके अंदर जा ही नहीं पाओगे। सो जब आपको ये कंडीशन पता चल जाएगी कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो, सो हमारा यहाँ पे क्या काम होना चाहिए, हम यहाँ पे एक एक नंबर को जाके मैनुअली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आया, क्या देखो 100 वाली जो कहानी है वो थोड़ी वैसी भी अलग है। सो देखो जैसे आपको पता चला, ठीक है, कि आप इस वाली कंडीशन को तो नहीं ले सकते, तो ये जो आपके यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर हैं वो आपके लिए वर्थलेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस बार सीधा 2 से मैं माइनस कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, अभी भी यहाँ पे 6 बचेगा। और आप इस बार काउंट करना, देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 नंबर पे आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, सीधा सीधा 17 आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं आई, एक काम करते हैं अब ना, चलिए इसके बाद कोड लिखते हैं, कोड से आपको इसके अंदर और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ में आएंगी कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। सो एक बार चलते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और यहाँ पे आ जाते हैं इसके कोड लिखने के लिए। सो यस, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमने करंट नंबर की बात की कि मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, ठीक है। स्टार्ट में हर बार कहाँ से कर रहा हूँ, अपना 1 वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। और जो मेरी k की वैल्यू है उसको हमने स्टार्टिंग में क्या कर दिया था, हम एक उसको माइनस कर रहे थे उसको 1 से, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, उसके जस्ट नेक्स्ट वाले से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो कब तक हम चेक करते रहेंगे इस कंडीशन को, जब तक मेरी k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब तक मेरी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं काम कर सकता था अपना। हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली यहाँ पे स्टेप्स काउंट कर रहे थे, ठीक है, कि किसके अंदर कितने टोटल नंबर्स आ रहे हैं बीच में। सो यहाँ पे ले लेते हैं उसको लॉन्ग स्टेप्स इक्वल्स टू, यहाँ पे रख देता हूँ उसको काउंट स्टेप्स, ठीक है। और उसके अंदर क्या क्या वैल्यू को भेज देंगे यहाँ पे, एक तो मैं n की वैल्यू भेजना चाहूंगा, एक मैं करंट भेजूंगा, उसके साथ साथ एक काम करना है जो करंट का नेक्स्ट वाला होगा ना उसको भी यहाँ पे भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके यहाँ पे काफी ज्यादा काम आने वाला है, आगे देखेंगे कैसे काम आएगा वो भी, ठीक है। अब हम क्या करते थे, हम वहां पे चेक करते थे अगर मेरी स्टेप्स की जो वैल्यू है वो लेस देन है, यानी कि वो कम है या फिर इक्वल टू है किसके, के, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव ऑन कर रहे थे, हम सीधे सीधे नेक्स्ट नंबर पे जा रहे थे कि चलो मुझे इतना समझ में आ गया कि यहां से मेरा काम नहीं चलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उस वाली कंडीशन में हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम सीधा सीधा जो भी मेरा करंट नंबर है हम उसकी किससे मल्टीप्लाई करके चेक करते थे, सीधा 10 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। सो हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, सीधा हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें हर एक केस में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी के साथ साथ जो मेरा के है वो मेरा माइनस होता जाता है एक एक करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं ऊपर वाले केस की बात करता हूं तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं, देन उसको चेंज करते हैं। इस वाले केस के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो करंट की वैल्यू है उसको मैं एक तो इंक्रीज कर रहा था एक एक करके, और उसी के साथ साथ क्या हो रहा था, जो मेरी के की वैल्यू है उसको हम इस बार सीधा कितने से माइनस कर रहे थे, जितने मेरे पास स्टेप्स आते थे, ठीक है। ये वाली कहानी एकदम क्लियर हो चुकी है। उसके बाद हम लास्ट में बस यहाँ पे क्या कराते थे, यहाँ पे हम बेसिकली जो भी मेरी करंट की वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे रिटर्न कराना चाहूंगा। सो रिटर्न, किसको रिटर्न कराऊंगा, जो भी मेरी करंट की वैल्यू आई है मैं उसको रिटर्न करा दूंगा, उसके अंदर ही क्या होगा, मेरा नंबर वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमने जो यहाँ पे ये लिखा है एक फंक्शन कॉल करा है काउंट स्टेप्स, ये हमने कहीं भी डिक्लेयर तो करा नहीं है। सो एक काम करते हैं, इसको सबसे ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं, जो मेरा फंक्शन उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है मेरा, लॉन्ग, नाम क्या रखा है हमने इसका, काउंट स्टेप्स। इसका क्या काम है, एक एक करके मेरे स्टेप्स को यहाँ पे काउंट कर रहा था, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, वो ठीक कर लेना आप भी। सो चलते हैं, अब हम इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हमने पास की, हमने सबसे पहले n को पास किया, n क्या है मेरा इंटीजर है। करंट पास किया, करंट मेरा क्या आ जाएगा, लॉन्ग के अंदर मेरा करंट जाएगा, सो लॉन्ग करंट। और सिमिलरली लास्ट में हमने क्या पास किया है, लॉन्ग
लॉन्ग करंट प्लस वन कौन होगा, जो भी बेसिकली मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा मेरा करंट प्लस वन। ठीक है, यहां मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया, फंक्शन के अंदर उसके पैरामीटर्स को पास कर दिया। अब स्टार्टिंग करते हैं स्टेप्स काउंट करने के लिए। स्टेप कैसे काउंट करते हैं, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपके किसी भी चीज के अंदर स्टेप्स कितने होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। उसके बाद स्टेप्स चेक करने हैं हमें। अब स्टेप्स देखो हम कब तक क्रिएट हो सकते हैं, जब तक जो भी मेरी करंट की वैल्यू है वो स्मॉलर है मेरी फाइनल वाली वैल्यू से। ठीक है, हम तब तक तो स्टेप्स काउंट करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टेप्स कैसे काउंट करते हैं, सो स्टेप्स के अंदर मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, स्टेप्स प्लस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, हमारे पास है मिनिमम में क्या आएगा, सबसे पहले इसको लॉन्ग लॉन्ग में चेंज कर लेते हैं, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, हाँ अब आ जाते हैं। अब हम देखो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, हमारे पास क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। देखो सबसे पहले तो जो भी मेरी फाइनल है उसके अंदर अगर मैं +1 कर दूं, एक तो वाली कंडीशन है जो मेरी n की वैल्यू है, और दूसरा क्या होगा मेरे पास नेक्स्ट वाला होगा। इनमें से जो भी होगा उसको ले सकता हूं मैं, और इसको क्या करते हैं पूरे को ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, इन दोनों में से मेरा जो भी छोटा होगा वो आ जाएगा मेरे पास इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद एक काम करते हैं, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ऐसे अपनी करंट वाली वैल्यू को भी माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसको भी मैं ऐसे क्या कर चुका हूं, माइनस कर चुका हूं। उसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली सीधा सीधा, जो भी मेरी करंट की वैल्यू है उसमें तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा था, सो करंट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वाला था उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा मेरा नेक्स्ट स्पेस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, दोनों कंडीशंस मेरी हो चुकी हैं। और लास्ट में हम एकदम क्या चेक कर लेंगे इसके अंदर, जो मेरे स्टेप्स होंगे मैं उसको यहाँ पे रिटर्न करा लूंगा। सो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, रिटर्न, जो भी मेरी स्टेप्स की वैल्यू आई होगी हम उसको यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं एक बार। आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं। इसको एक बार सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक रॉन्ग आंसर देखने के लिए मिला है। आप यहाँ पे देखो इसका आंसर रॉन्ग क्यों मिला मुझे, क्योंकि मैं क्या चेक कर रहा हूं, जब तक मेरी करंट की वैल्यू लेस देन n है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लेस देन और इक्वल टू n है, तब तक तो मेरा आंसर जो है वो करेक्ट आएगा ना। हम अपने लास्ट वाले पास जो हमारा केस है उसको भी तो इंक्लूड कर रहे हैं। और इसी के साथ जो मेरे सारे क्वेश्चन है वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, और ये जो आंसर है मेरा सबमिट हो चुका है। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।